का वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर जानते ही हैं कि इस सप्ताह में टोटली जो है 7वां सीरीज ही चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और मैं बता दूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो सबसे लास्ट चौथा सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक है बीनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग। ये दो टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे हो सकता है पूछ दे कोई भी। देखिए, बीनिंग का मतलब होता है स्तनपान छुड़वाना नहीं। स्पष्ट क्लियर रूप से स्तनपान छुड़वाने को बीनिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, वीनिंग का मतलब होता है स्तनपान के साथ साथ कुछ ऊपरी आहार देना, यानी इसे हम पूरक आहार बोल सकते हैं। ठीक है, पूरक आहार वीनिंग सप्लीमेंट्री जो होता है। वीनिंग का मतलब स्पष्ट रूप से स्तनपान छुड़वाना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, स्तनपान के साथ में कुछ न कुछ ऊपरी आहार देना ही वीनिंग कहलाता है। समझ गए? वीनिंग का अर्थ होता है शिशु को माँ के दूध से अन्य पूरक आहार सेमी सॉलिड या फिर ठोस आहार की ओर स्थानांतरित करना। यानी हम लोग जानते हैं 6 महीना तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर यानी स्तनपान पर रखा जाता है और रखना चाहिए, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एकनिष्ठ स्तनपान कहते हैं, जो 6 महीने तक चलता है, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है, 5-6 महीने के हो जाता है, तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ माँ के स्तनपान ही बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता है। क्योंकि बच्चा का एज बढ़ रहा है, शरीर के सभी अंग बढ़ रहे हैं, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का आहार में वो भी बढ़ जाता है। तो उससे पूरा करने के लिए, ताकि वृद्धि विकास भी अच्छे से हो, इसके लिए स्तनपान के साथ में कुछ ऊपरी आहार जो बच्चे चॉइस कर सके, बच्चे के हेल्थ के लिए सही हो, वो दिया जाता है, वही वीनिंग कहलाता है। ठीक है, वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कम्प्लीटली स्तनपान छुड़ाकर और उसे शिफ्ट किया जाए, स्थानांतरित किया जाए दूसरे आहार की तरफ, ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह एक धीरे धीरे किया जाने वाला प्रक्रिया है, जिसे शिशु को माँ के दूध के अलावा दूसरे पोषक तत्वों से परिचित कराया जाता है, वही चीज़ है। बात समझ गए? तो ये अपन हो गया वीनिंग। आगे बढ़ते। वीनिंग का एज क्या होता है? वीनिंग का उम्र, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वीनिंग शिशु के 6 महीने की आयु से शुरू की जाती है। पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जो है चलता है। 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध शिशु के पोषण की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, जैसा कि मैं अभी ऊपर बता दिया हूँ। 6 माह के बाद पूरक आहार देना आवश्यक, सप्लीमेंट्री आहार देना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज बढ़ता है, शरीर के बॉडी वेट बढ़ते हैं, लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, और साथ में आगे विकास और वृद्धि के लिए भी जो है अच्छा आहार, ज़रूरत के हिसाब से आहार जरूरी हो जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्तनपान से पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए 6 महीने के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में थोड़ा बहुत जो भी हो ऊपरी आहार देना शुरू कर देते हैं बच्चे को। ठीक है, तो यही जो है अपना वीनिंग होता है, ये वीनिंग का एज है। ओके, वीनिंग का उद्देश्य की मैं बात करूं कि आखिर वीनिंग हम क्यों देते हैं बच्चे को, तो वीनिंग देने के मतलब होता है कि शिशु की बढ़ती पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। पहला उद्देश्य तो यही होता है कि बच्चा का जो बढ़ती आवश्यकता है पोषण का, चूँकि बच्चा जो पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब 5 महीने और 6 महीने का हो गया है, तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो भाई उसका डिमांड भी, खुराक भी बढ़ेगा, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करना इसका काम है। शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य है इसका। शिशु को विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद और बनावट से भी परिचित करवाना, आदत दिलवाना, ये भी जो है इसका एक उद्देश्य हो सकता है। संक्रमण से बचाव हेतु पौष्टिक आहार आवश्यक होता है देना, ये भी इसका जो है एक उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि भाई पोषण से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है कि शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है कि शिशु के विभिन्न प्रकार के भोजन स्वाद को बनावट से परिचित करवाना। चौथा है कि संक्रमण से बचाव हेतु पौष्टिक आहार देना। ये सब इसका उद्देश्य होता है
वीनिंग का। ओके, अब रहेगा वीनिंग के प्रकार। वीनिंग आहार, जो हम वीनिंग शुरू करते हैं, इस वीनिंग का क्या प्रकार होता है, इसमें जो फूड देते हैं वीनिंग में वह किस किस प्रकार के फूड देंगे। तो वीनिंग में जो आहार का प्रकार होता है, पहला तो तरल आहार हो सकता है। तरल आहार में जैसे दाल का पानी, चावल का जो माड़ होता है वो, पतली खिचड़ी लिक्विड के रूप में। तो ये तरल पदार्थ, तरल आहार होता है जो आप चाहें तो लिक्विड के रूप में दे सकते हैं। यहाँ तक कि लिक्विड के रूप में जो है जूस भी आता है, तो जूस भी जो है उससे दे सकते हैं। दाल का पानी, चावल का मार, पतली खिचड़ी, ये सब लिक्विड के रूप वाला पहला होता है तरल के रूप में, ये दे सकते हैं। ठीक है, साथ में स्तनपान चलता ही रहेगा, जब बच्चा को मन होगा स्तनपान करेगा ही, साथ में जब ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत ये सब ऊपर से दे सकते हैं। ओके, दूसरा है अर्ध ठोस सेमी सॉलिड फूड। एक है तरल, एक सेमी सॉलिड। जो तरल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसमें सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। जैसे मसली हुई सब्जियां यानी उबली हुई, मसला हुआ केला, सूजी की खीर, ठीक है, खिचड़ी, ये सब अर्ध ठोस होता है, जो कम्प्लीटली ठोस तो नहीं लेकिन वह काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। तो इसमें जो है अर्ध ठोस सेमी सॉलिड फूड जो है हम देते हैं। आगे आता है सॉलिड फूड, पहला तरल, दूसरा सेमी सॉलिड और जो है तीसरा है सॉलिड, या सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉलिड में तो जितने भी उबले हुए आलू, सादा दलिया, रोटी दूध में भिगोकर छोटे छोटे टुकड़ों में फल, ये सब सॉलिड होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा आपका चॉइस करे उसको हम दे सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि वीनिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं। जब वीनिंग करा रहे होते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि सिद्धांत किसी भी चीज़ में वही होता है जो हम बातों को ध्यान में रख के वो काम करते हैं। जिस भी चीज़ के सिद्धांत पूछे, मतलब उस काम को करते हुए उन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो उस काम को करने के लिए हमें एक दिशा निर्देश देता है कि ऐसे ऐसे करो, इन बातों को ध्यान में रख के करो, वही सिद्धांत बनता है। बात समझ गए? चलिए, वीनिंग का सिद्धांत की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग, पहला है आहार धीरे धीरे शुरू करें, एक समय में एक ही नया भोजन दे। अब ऐसा नहीं है कि कुछ दाल भी पिला दे, कुछ सूजी का हलवा, कुछ जो है अपना खिचड़ी भी खिला दे, तो ऐसा नहीं करें। आहार जब आप दें, ऊपरी आहार, सप्लीमेंट्री आहार, तो बिल्कुल धीरे धीरे दें। ठीक है, एक समय में एक ही भोजन दें, इन बातों को ध्यान में रखें। आगे चल के शिशु को थोड़ी मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक कटोरी लेकर बैठ जाए और बच्चा को पूरा खिलाने का प्रयास करें, नहीं। पहले बच्चा को एक और में थोड़ा थोड़ा दे देकर जो है बच्चे को टेस्ट दिलवाएं। बच्चा धीरे धीरे आदत पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे मात्रा शुरू करेगा, फिर मात्रा जो है उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो शिशु को थोड़ी मात्रा से शुरू करें, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते रहें। ओके, आगे बात ध्यान में रखेंगे, नया भोजन। नया भोजन सुबह के समय दे ताकि एलर्जी आदि की स्थिति में देखा जा सके। तो जो भी नया भोजन है, यानी न्यू भोजन बच्चे को स्टार्ट करते हैं देना, कि आज हम नया चीज़ बच्चे को दे रहे हैं, तो वह सुबह में दे। ठीक है, ताकि एलर्जी आदि भोजन से अगर बच्चे को एलर्जी हो तो पता चले, क्योंकि बच्चा के लिए तो कम्प्लीटली नया है, नया चीज़ से हो सकता है एलर्जी भी हो, तो उसको पता चलने में समय रहता है अगर सुबह के समय आप देंगे तो। खाना स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए। बच्चे को कभी भी दें बिल्कुल साफ़, स्वच्छ और ताज़ा भोजन दें। ऐसा नहीं कि सुबह का शाम में, शाम का सुबह में दे। ठीक है, ध्यान रखें। कोई भी भोजन मजबूरी में ना खिलाएं, शिशु की रुचि को देखें। मान गए बच्चा, अगर आप थोड़ा सा खिचड़ी दिए, बच्चा निगलेक्ट कर रहा है, बच्चा फेंक रहा है बाहर, नहीं लेने का मन कर रहा है उसको, तो मजबूरी में बार बार जो उसे मत खिलाए। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो उस खिचड़ी में, दूसरा चीज़ दे सकते हैं। बात समझ गए? तो रुचि के विरुद्ध ना दे बच्चे को। भोजन पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित और आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के एक बच्चे के लिए कैसे आप भोजन तैयार कर सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये सब कॉमन बात है। एक छोटा सा बच्चा 6 महीने के बच्चा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती एक कटोरा तो नहीं खिलाएंगे, उसे जो है मजबूत चीज़ तो नहीं खिला देंगे कि पचे ही नहीं, ठीक है ना। उसे ज़बरदस्ती मुंह में तो धरा के एक ही चीज़ को खिलाते नहीं रहेंगे। तो वही सब बात है। सिद्धांत में हम चीज़ों को बेहतर करने के लिए लिखते हैं, तो बच्चे को हम बेहतरी तरीके से हम वीनिंग करा रहे हैं तो बेहतर ढंग से हम चीज़ों को लिखेंगे। बात समझ गए? चलिए
अब जब वीनिंग करा रहे होते हैं तो कुछ बातों को प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वीनिंग के समय कुछ सावधानियां भी होती है, उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शिशु को ज़बरदस्ती भोजन न दें। सावधानी में ध्यान रखें भाई, शिशु को भोजन ज़बरदस्ती देंगे, हो सकता है बच्चा को मन ना हो, ज़बरदस्ती देंगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकता है। हाथ और बर्तन साफ़ सुथरे रखें। जब भी वीनिंग बच्चे को कराए, थोड़ा बहुत चाहे दूध में रोटी जो है मसल कर दे, या जो भी बच्चा को आप दे, बिल्कुल जो भी बर्तन में ले साफ़ ले, हाथ को साफ रखें ताकि इन्फेक्शन बच्चे के अंदर ना जाए। आगे सावधानी रखने वाली बात है कि हर नए भोजन के बाद 3 से 5 दिन तक जो है शिशु की प्रतिक्रिया देखें। यानी जो भी आप भोजन शुरू करते हैं, हर एक नए भोजन के बाद कुछ समय तक जो है हम बच्चे का रिएक्शन देखेंगे कि बच्चा जो है उस भोजन के प्रति कैसा रिएक्शन कर रहा है। भोजन में अधिक नमक, चीनी या मसाले ना मिलाएं। जब भी बच्चे की भोजन तैयार करें, ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान में रखें कि ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ ना हो, चाहे वो नमक हो, चाहे चीनी हो या मसाला हो, ठीक है, क्योंकि सेहत का भी तो ध्यान आपको बच्चा को रखना है। बाज़ार के तैयार भोजन से बचें। बाज़ार में जो तैयार भोजन, फास्ट फूड वगैरह वगैरह जो भी होता है उनसे बचें, क्योंकि बाज़ार के भोजन अनहाइजीनिक होते हैं और जो है उतना अच्छे से बनाता भी नहीं है, मतलब बच्चे के लिए तो है ही नहीं। तो इन बातों सबको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ सावधानियाँ होती हैं। ओके, अब वीनिंग में कुछ समस्या भी हो सकती है। बच्चा है भाई, वीनिंग आप ऊपर से कुछ भोजन शुरू कर रहे हैं तो बच्चे को जाहिर सी बात है कुछ समस्या भी आएंगे। जैसे समस्या है, कारण है, जैसे दस्त आ सकता है। दस्त जो है हो सकता है अस्वच्छ भोजन या पानी से, ठीक है। वीनिंग करा रहे हैं तो सब लोग तो अचानक से काम करने लगेगा, ठीक है ना, टाइम भी नहीं उतना पास, तो दस्त होने का कारण स्वच्छ भोजन, अस्वच्छ भोजन और पानी। उल्टी बच्चे को हो सकता है, भोजन पच न पाना या एलर्जी होना जिससे बच्चे को उल्टी हो सकता है, ठीक है। समस्या एलर्जी का हो सकता है, किसी खाद्य पदार्थ से बच्चा अधिक हाइपर सेंसिटिविटी होगा तो एलर्जी भी हो सकता है उस भोजन से, ठीक है ना। भोजन से रुचि, भोजन से अरुचि, नई बनावट और स्वाद की आदत न होने से बच्चा भोजन में अरुचि भी दिखा सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ नॉर्मल समस्या है जो हो सकता है वीनिंग कराने पर। तो वीनिंग कराने पर ये समस्या है, एक कारण है, आपको समझना है, ठीक। अब वीनिंग में एक माँ पिता की क्या भूमिका हो सकता है वीनिंग कराने में। तो वीनिंग कराने में कुछ भूमिका माता पिता का भी होता है। जैसे धैर्यपूर्वक बच्चे को भोजन करवाना, यानी पेशेंस रख के समय के साथ जो है वीनिंग करवाना। भोजन को रंग बिरंगे रुचिकर बनाना, यानी बच्चे के पसंद के हिसाब से, ठीक है, रंग बिरंगे रुचिकर बनाइए, ठीक है ना। प्रोत्साहित करना, डांटना नहीं या डराना नहीं, समझ गए ना। बच्चा है भाई, उसको डांट कर डरार कर आप खिलाते हैं, गलत करते हैं। भोजन के समय को खुशहाल अनुभव बनाना, यानी जब भोजन हो उस समय खुशहाल माहौल बनाए। तभी देखते होइएगा कि माँ बाप दादी जो भी हैं भोजन खिलाते रहते हैं तो बच्चे को कितना जो है सहला सहला के, गाना गा के, कर कर के खिलाते रहते हैं ताकि बच्चा भोजन निगलते रहे। बात समझ गया ना। तो यही सब जो है भूमिका होनी चाहिए। ओके, तो वीनिंग तो अपना हो गया समाप्त। अब वीनिंग समाप्त हो गया तो अब आता है यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग। देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग भी बच्चे के समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शौच प्रशिक्षण इसे बोलते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग का परिभाषा में देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को स्वस्थ और सही ढंग से शौच मल मूत्र करने की आदत सिखाई जाती है। भाई जाहिर सी बात है, टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब क्या कि टॉयलेट का ट्रेनिंग देना एक बच्चे में। तो टॉयलेट ट्रेनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को स्वस्थ और अच्छे ढंग से, सही ढंग से शौच यानी मल मूत्र करने की आदत सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के मतलब भाई सिखाना ही। इसमें बच्चे को शौचालय का उपयोग करना, साफ सफाई रखना और खुद पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर बच्चा जब धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल का होता है तो उसको जो है कैसे शौचालय का उपयोग करना है, साफ़ सफाई कैसे रखना है, खुद पर नियंत्रण, मल मूत्र पर कैसे रखना है, इन सब चीज़ों का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है जिसे टॉयलेट ट्रेनिंग कहा जाता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को स्वस्थ और सही ढंग से शौच करने की आदत सिखाई जाती है। इसमें बच्चे को शौचालय का उपयोग करना, साफ़ सफाई रखना और खुद पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग का थोड़ा सा विश्लेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम।
अब आगे आता है यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने की सही उम्र क्या हो सकता है। तो माय डियर, टॉयलेट ट्रेनिंग आमतौर पर ट्रेनिंग 18 महीने से 2.5 वर्ष की उम्र में की जाती है। ठीक है, लगभग ये 18 1.5 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे 3 वर्ष की उम्र तक की ही पूरे तरह प्रशिक्षित हो पाते हैं। ठीक है ना। यह बच्चे की तैयारी, मानसिक विकास और समझदारी पर निर्भर करता है। यानी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है हर एक बच्चे को हो सकता है और अलग अलग रूम में हो, लेकिन एवरेज 18 वर्ष जो है माना जाता है कि इतना पर शुरू हो जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग। और दूसरी चीज़ है, हर एक बच्चे में की तैयारी, टॉयलेट ट्रेनिंग की तैयारी अलग अलग होती है। उसके मानसिक विकास और समझदारी पर निर्भर करता है टॉयलेट ट्रेनिंग कि कौन कितना जो है विकास और वृद्धि कर रहा है, उसी हिसाब से उसका टाइम भी होगा। तो ये जो है टॉयलेट ट्रेनिंग का कोई उम्र जो है यही 18 महीने से लेकर 2.5 वर्ष तक किया जा सकता है। कुछ मामलों में ये 3 वर्ष तक भी जो है हो सकता है ट्रेनिंग। ओके, ये डिपेंड करता है बच्चे की मानसिक स्थिति और समझदारी और विकास के ऊपर। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रकार देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रकार है वो बाउल ट्रेनिंग, मल त्याग प्रशिक्षण। ठीक है ना। बाउल ट्रेनिंग जो होता है, मल त्याग प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रकार है। ठीक है ना। टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रकार, तो टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रकार में बाउल ट्रेनिंग, मल त्याग प्रशिक्षण। ठीक है ना। बाउल मतलब मल त्याग प्रशिक्षण। पहला में मल त्याग करने की प्रशिक्षण सिखाई जाती है। बच्चों को पॉटी, टॉयलेट में मल त्याग करने की आदत डालना। ऐसे बच्चा देखते होइएगा बहुत सारे इधर उधर ही रूम के फर्श या इधर उधर ही जो है टॉयलेट कर देता है। तो पहला आदत तो उसे मल त्याग करने के प्रशिक्षण में ये दिया जाता है कि बच्चे पॉटी, टॉयलेट में मल त्याग करने की आदत उसे डलवाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ब्लैडर ट्रेनिंग, मूत्र त्याग का परीक्षण। ठीक है, बच्चे को पेशाब रोकने और उचित समय पर करने की आदत डालना। क्योंकि देखते होइएगा बच्चा को जैसे ही पेशाब लगता है वो तो जहाँ होता है वहीं पर करने लगता है। ठीक है। 6 महीना 1.5 साल 2 साल का बच्चा, उसको क्या ज्ञान है, जहाँ खड़ा है वहीं पर जो है क्या करता है, वो पेशाब कर देगा। तो कुल मिला के ब्लैडर ट्रेनिंग का मतलब है मूत्र त्याग प्रशिक्षण, जहाँ पे बच्चे को पेशाब रोकने और कहाँ करना है उचित समय पर करने के आदत जो है डाला जाता है। तो यही 2 प्रकार से है, पहला मल त्याग की प्रशिक्षण और दूसरा मूत्र त्याग की प्रशिक्षण। ठीक है। अब आता है साइन ऑफ रेडीनेस, टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने के संकेत। टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने की संकेत कब होता है। संकेत 1, देखिए विवरण, बच्चा कुछ समय तक पेशाब रोक सकता है 2 से 3 सेकेंड। ठीक है। तो ये होता है टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने के संकेत। ये है कि आप कब टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, तो जब आपको लगे, संकेत लगे कि बच्चा कुछ समय तक पेशाब अब रोकने लग रहा है 2 से 3 घंटा तक, तो आप जो है टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करवा सकते हैं। और ऐसे जब बच्चा छोटा होता है तो देखते हुइएगा हर एक 2-2, 1-1 मिनट, 5-5 मिनट पर जो है वो मूत्र जो है निकालने लगता है बच्चा जब होता है तो। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल का हो जाए और पता चले कि बच्चा 2 घंटे, तो पता चले कि बच्चा जब 2 से 3 घंटा अब टॉयलेट, अब मूत्र जो है रोक रहा है, तो आप टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करवा सकते हैं उसको। ठीक है। बच्चा गीले या सूखे होने के बारे में जागरूक हो जाता है, यानी बच्चा को ये पता चलने लगता है कि उसका पैंट गीला हो गया है या उसका पैंट ठीक है, जिससे वो संकेत देता है कि उसे मूत्र त्याग करना है। ठीक है ना। जब ये संकेत उसे पता चलने लगता है कि भाई कब जो है उसका पैंट गीला हो जा रहा है, कब जो है सूखा हो रहा है, जब इस चीज़ का जागरूकता उसके अंदर आने लगता है ना, तो समझ जाता है कि वो पैंट गीला हो रहा है जब हम मूत्र त्याग दे रहे हैं पैंट में ही। तो उस हिसाब से उससे जब जागरूकता आने लगता है तो फिर माँ पिता को बताने लगेगा, तो फिर उसे टॉयलेट में ले आएंगे। ठीक है ना। बच्चा खुद बैठने और उठने में सक्षम हो जाता है। बच्चा जो है धीरे धीरे टॉयलेट में खुद जो है उठने बैठने में सक्षम हो जाए तो आपको ट्रेनिंग जो है देना चाहिए। बच्चा शौच या पेशाब से पहले संकेत देता है। हर एक शौच, जब बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो जाता है तो हर एक शौच पेशाब से पहले कुछ न कुछ बच्चा संकेत देता है। तो आप समझ जाए कि अब बच्चे को ज़रूरत हो गई है टॉयलेट ट्रेनिंग देने की। तो ये सब टॉयलेट ट्रेनिंग पहले 2 से 3 घंटे जब बच्चा रोकने लगे मूत्र को, तो समझ जाइए। बच्चा जब ये चीज़ को अनुभव करने लगे कि उसे गीला और भीगा हुआ महसूस हो रहा है पैंट, तो समझ जाइए कि अब देना चाहिए बच्चे को ट्रेनिंग। बच्चा खुद बैठने लगे और उठने लगे टॉयलेट में, तो समझ जाइए। बच्चा शौच का या पेशाब से पहले संकेत देता है, तो समझ जाइए कि अब टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए, उसे आदत डालना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब कुछ संकेत है जिसको ध्यान में आप रख सकते हैं।
टॉयलेट ट्रेनिंग, स्टेप्स ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग के कुछ चरण हैं, जैसे शुरुआत में पोटी चरण। पहला टॉयलेट ट्रेनिंग चरण में होता है कि पोटी चेयर होता है। पोटी चेयर का परिचय दे, यानी जहाँ पे बैठते हैं टॉयलेट में उसके बारे में परिचय दे कि वो है क्या, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में पहले परिचय दे। बच्चे को रोज़ एक ही समय पर पोटी पर बैठाए, विशेषकर भोजन के बाद, ठीक है ना। तो बच्चे को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसे आदत पहले लगाना पड़ेगा, उसको बारे में उससे समझाना, बताना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। तो पहले तो पोटी चेयर के बारे में बताए। दूसरी चीज़ है, बच्चे को रोज़ एक ही समय पर पोटी में बिठाएं ताकि उसे आदत हो जाए उस समय पर, ठीक है ना, विशेषकर भोजन के बाद। बच्चे को पोटी के लिए प्रेरित करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करें। बच्चे को पोटी के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुमको त्यागना ही है। इन बातों को ध्यान भी रखना चाहिए। आगे है, अगर बच्चा सही ढंग से पोटी करता है तो प्रशंसा करे और छोटा इनाम दे, ठीक है। बच्चा अगर अच्छे से पोटी अगर कर रहा है मतलब बच्चा समझ गया है चीज़ को। बच्चे को हाथ धोना सिखाए, स्वच्छता का आभास कराए, ताकि आप स्टार्टिंग से ही जो है आप उसमें इन्वॉल्व रखेंगे, उसे साफ़ सफाई का ज्ञान देंगे तो आगे चल के भी और ज़्यादा साफ़ सफाई रखेगा। तो यही जो है आपका होता है कुछ चरण, जिस चरण को कुछ इम्पोर्टेंट चरण है नहीं, बस शुरुआत में पोटी चेयर की परिचय दे, फिर बच्चे को रोज़ एक ही समय पर बैठाएं, फिर ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं करें, और अगर अच्छा करे बच्चा तो उससे प्रशंसा करे और उसे इनाम दे छोटा सा। ओके। टॉयलेट ट्रेनिंग का कुछ सिद्धांत होता है, उन बातों को ध्यान में रख के हमें टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को करवाना चाहिए। जैसे धैर्य और समय दे, बच्चे को अचानक से एक दिन 2 दिन में सीखने के लिए जो है उतावला ना करे, धैर्य रखे, समय दे। बच्चे को डराए नहीं, प्रोत्साहित करे, ठीक है। बच्चे को कभी भी डराना नहीं चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षण नियमित समय पर करें, अगर आप सुबह करते हैं सुबह करें, दोपहर करते हैं दोपहर करें, जिस समय करते हैं नियमित समय पर करें। कभी भी बच्चे को अपमानित ना करें। हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, तुलना भी नहीं करना चाहिए कि उसका शुरू हो गया इतने एज में, इसका क्यों नहीं हो रहा है, ये वो करके जो है बच्चे को कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए किसी से। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा में अलग अलग समय वृद्धि विकास होता है। तो हो सकता है किसी में लेट, किसी में जल्दी ये चीज़ें शुरू हो जाए, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग है, मैंने आपको इसका सिद्धांत बता दिया। कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए या वीडियो को जब तक सुबह शाम नहीं 2 बार देखेंगे भाई मेरे मुश्किल है। अभी तो ये 7वां वीडियो है, जब कंप्लीट करेंगे हो सकता है 40-45 पूरे एक सब्जेक्ट में वीडियो हो, तो फिर आपके लिए समझिए कितना टफ होगा। तो पढ़ाई ज़रूर शुरू करें, शेयर करें सारे ग्रुप में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग का लाभ क्या है। तो भाई बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, साफ़ सफाई की आदतें विकसित करना, सामाजिक व्यवहार में सुधार आता है, माता पिता की निर्भरता कम हो जाती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग से ये सब लाभ मिलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।